एक फिल्म कलाकार हैं, नाम है उनका सैफ अली खान। लगभग 80 से अधिक फिल्मों में उनके द्वारा अभिनय किया जा चुका है। हाल ही में प्रधानमंत्री से मुलाकात के चलते सुर्खियों में आए थे, जब कपूर परिवार की तरफ से, राज कपूर परिवार जो है, उनकी फैमिली ट्री के जो लोग थे वो 100 साल राज कपूर के पूरा होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने गए थे, जिसके अंदर अभिनेता रणबीर कपूर, साथ में सैफ अली खान, करीना कपूर, करिश्मा कपूर, तमाम कपूर खानदान के जो लोग थे वो यहां पर गए थे। और वो सैफ अली खान प्रधानमंत्री से बातचीत करते हुए कैमरे पर रिकॉर्ड हुए थे, कह रहे थे कि अपने जीवन में पहली बार है कि मैं किसी प्रधानमंत्री से मुलाकात किया हूं। अब इस आइडेंटिटी वाले व्यक्ति जिसको प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करने का मौका मिला, पारिवारिक रूप से मिलने का मौका मिला, उनको घर के अंदर किसी ने स्टैब कर दिया है, यानी कि उन्हें चाकू से घोंप दिया गया है। कई घाव उनके शरीर पर आए हैं। इस घटना में इस एक्टर के शरीर पर आए हुए घाव कई सारे प्रश्न खड़े कर रहा है। सबसे पहला यथार्थ प्रश्न जो बनता है, भाई किसने मारा और क्यों मारा? किसने मारा और क्यों मारा, यह निजता का सवाल भी हो सकता है, या फिर यह किसी की ज्यादती दुश्मनी का सवाल भी हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह निकल कर आता है कि जब मुंबई में इस तरह से सेलिब्रिटीज के ऊपर हमले हो रहे हों, सलमान खान के घर पर ओपन फायर हो जाता हो, सैफ अली खान को घर में घुसकर चाकू मार दिए जाते हों, बाबा सिद्दीकी की सड़क पर हत्या हो जाती हो, और ये सब काम बहुत कम समय के टाइम फ्रेम में होने लगते हैं, तो बड़े सारे प्रश्न खड़े होने लगते हैं। और उन बड़े सारे प्रश्नों में सबसे बड़ा प्रश्न ये कि क्या मुंबई सेलिब्रिटीज को सुरक्षा नहीं दे पा रहा है, या दूसरा प्रश्न ये कि किसी अन्य कारण से क्या प्रधानमंत्री से नजदीकी के चलते इनसे कोई खास वर्ग या समुदाय नाराज रहा, या इसका उलट कि ये सैफ अली खान प्रधानमंत्री से मिल लिए तो हो सकता है कि इन्हें इस तरह की सुर्खी चाहने की आवश्यकता हो। तमाम प्रकार के प्रश्न अब इसके साथ बनने लगे हैं। लेकिन एक प्रश्न जो इस समय ट्विटर पर वायरल हो रहा है, वो ट्विटर पर वायरल प्रश्न है कुमार विश्वास, जो कवि कुमार विश्वास हैं, उनकी गिरफ्तारी का। ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पर कि अरेस्ट कुमार विश्वास। तो आज के सेशन में हम जानने का प्रयास करेंगे कि कुमार विश्वास जी ने ऐसा क्या कहा, या उनके खिलाफ लोग क्यों इस तरह के प्रश्न कर रहे हैं कि उन्हें गिरफ्तार कीजिए। साथ ही साथ में एक और प्रश्न करेंगे, और वो ये होगा कि क्या फिर से मुंबई में अंडरवर्ल्ड वापस आ रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एक समय पर जब टी सीरीज के ऑनर गुलशन कुमार के घर पर, या गुलशन कुमार को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, वो वाला फेज इस समय सेलिब्रिटीज के लिए वापस आ रहा है। क्या अंडरवर्ल्ड की तरह ही कुछ गैंगस्टर्स एक्टिवेट हो गए हैं जो सेलिब्रिटीज को घर में मारकर या धमकाकर उनसे वसूली करना चाहते हैं? ये तमाम एंगल्स हैं, प्रयास करेंगे कि उन सबको आज के सेशन में छुएं। इसके साथ साथ राजनीतिक एंगल्स भी शुरू हो गए हैं, और राजनीति में मुंबई के अंदर विशेष रूप से महाराष्ट्र की पार्टी शिवसेना के नेता संजय राउत ये सवाल करते हुए पाए गए कि जब प्रधानमंत्री जिस समय महाराष्ट्र में ही हैं और उस समय पर मुंबई के अंदर अभिनेता के घर पर हमला होता है, तो यह अपने आप में बड़ा प्रश्न है कि जब देश के सेलिब्रिटी सुरक्षित नहीं है तो ऐसे में एक आम आदमी सुरक्षित कैसे हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ बहुत से लोगों ने अलग अलग तरह से इस प्रश्न को किया और कहा कि ये वो व्यक्ति है जो खूब सारा टैक्स देता है, सरकार की योजनाओं की पब्लिसिटी करता है, मोदी जी से मिलता भी है, डबल इंजन की सरकार की प्रदेश में भी रहता है, बदले में सरकार से केवल सुरक्षा चाहता है, फिर भी आज जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। यह डबल इंजन इसलिए कहा गया क्योंकि महाराष्ट्र में इस समय बीजेपी की ही सरकार है, या गठबंधन एनडीए की ही सरकार है। ऐसे में दोनों जगह सरकार की व्यवस्था के बावजूद प्रधानमंत्री का पक्ष रखने वाले या प्रधानमंत्री से प्रभावित होने वाले नेता के घर में हमला हो जाता है। इसको लेकर के बहुत सारे प्रश्न अब खड़े होने शुरू हो गए हैं। लोग तस्वीरें डाल डालकर यही कह रहे हैं कि हो सकता है कुछ लोग इस बात से हैप्पी ना हो, खुश ना हो कि सैफ अली खान प्रधानमंत्री से क्यों मिल लिए। तो दोनों प्रकार की चीजें चलने लग रही हैं। तो ट्विटर पर ट्रेंड सैफ अली खान अटैक चल ही रहा है, लेकिन उसी ट्रेंड के नीचे बड़ी संख्या में लोग अरेस्ट कुमार विश्वास भी लिखना शुरू कर दिए हैं। अब कुमार विश्वास जी की क्या कहानी है, अब वो भी सुन लीजिए। कुमार विश्वास का एक वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है इस पूरी घटना से रिलेट होते हुए। और वो क्या वीडियो है? उस वीडियो के अंदर इस तरह के शब्दों का यूज हो रहा है कि एक बार कुमार विश्वास जी ने हाल ही के किसी अपने मंच से कहा था, और ये हाल में मतलब हो सकता है कि कंकरेंट टाइम में ऐसा रहा हो कि इन्होंने इस तरह का वक्तव्य दिया हो। उसमें कुमार विश्वास जी के द्वारा बयान था कि आप पहचान हमसे पाते हैं। कुमार विश्वास जी देश के बहुत जाने माने कवि हैं। उन्होंने मुंबई की सेलिब्रिटीज के संबंध में
सैफ अली खान और करीना कपूर के बारे में ही टिप्पणी करते हुए कहा था कि आप सेलिब्रिटी हमारे देश में बनते हैं और अपने संतानों के नाम भारत पर आक्रमण करने वाले जो आक्रांता रहे हैं उनके नाम पर रख लेते हैं। अपनी संतानों में बात तैमूर का था। तैमूर लंग जो भारत पर आक्रमण किया, उसने यहां की महिलाओं के साथ ज्यादती की, उनके नाम पर आप अपने संतान का नाम रख लेते हैं। क्या आपको अन्य कोई नाम नहीं मिला? तो ऐसे में कुमार विश्वास जी को खींचा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि कहीं आपसे ही इंस्पायर्ड तो कोई व्यक्ति नहीं था। ऐसा क्यों? क्योंकि सैफ अली खान को जिस कमरे में चाकू घोंपा गया है वो बच्चों का ही कमरा बताया गया है। कहा गया है कि वो अपने बच्चों के कमरे में, क्योंकि हो सकता है कि कोई हमलावर बच्चों पर हमला करने आया था, उनके पहुंच जाने से हमलावर ने उन पर हमला कर दिया। अब इस तरह की तमाम जब बातें चलने लगती हैं तो फिर बड़ा प्रश्न है कि कहीं आपसे कोई मोटिवेटेड व्यक्ति तो नहीं पहुंच गया, इसलिए लोग इस तरह के ट्रेंड करा रहे हैं।